हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग एक और एसक्यूएल का इंटरव्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गिवन अ टेबल ऑफ ट्वीट डेटा ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कैलकुलेट द 3 डे रोलिंग एवरेज ऑफ ट्वीट्स फॉर ईच यूजर एंड आउटपुट द यूजर आईडी, ट्वीट डेट एंड रोलिंग एवरेज राउंडेड अप टू 2 days में। ओके, तो हमें ये डेटा दिया गया है, यूजर आईडी, ट्वीट डेट और ट्वीट काउंट, और इसके लिए हमें इसका रोलिंग एवरेज निकालना है। जैसे कि आप लोग रनिंग सम निकालते हो, उसी प्रकार से ये समझिए कि इसमें एक रनिंग एवरेज निकालना है, वो भी ओनली फॉर लास्ट 3 डेज। ओके, सो यदि हम लोग इस पॉइंट पे हैं तो केवल हम इन 3 डेट का एवरेज निकालेंगे। यहाँ है, अगर इस पॉइंट पे हैं तो 1 और 2 के लिए निकालेंगे। और सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ पे हैं, इस फोर्थ रोज में, तो फोर्थ रो से सेकंड रो तक जाएंगे और यहाँ का एवरेज ट्वीट निकालेंगे। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट में चाहिए वो हमें चाहिए यूजर आईडी, ट्वीट डेट और रोलिंग एवरेज 3D। ठीक है, तो इसे डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 डिफरेंट यूजर्स हैं। तो पहले पेन सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे यूजर 111, सेकंड जो है यूजर 112 एंड थर्ड है यूजर 113। तो हमें तो विंडोज फंक्शन का यूज करना होगा। वो कौन सा विंडोज फंक्शन होगा? एवरेज। एवरेज एक एग्रीगेट फंक्शन है। इसे विंडो बनाने के लिए हमें करना होता है कीवर्ड, वो है ओवर का। ठीक है, ओवर कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हमें इन्हें किन पे पार्टीशन लगाना है? पार्टीशन करना है हमें यूजर आईडी पे, ताकि एक यूजर आईडी का जो डेटा है दूसरे यूजर आईडी से उसे कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो पार्टीशन लगाना होगा। पार्टीशन बाय, स्पेलिंग को भी इग्नोर कीजिएगा, जब हम लोग कोड लिखेंगे तो स्पेलिंग सही कर लेंगे। पार्टीशन बाय यूजर आईडी। सेकेंड है, इसे हमें ऑर्डर करना होगा। तो मे बी डेटा सेट में हमारा यूजर आईडी 113 ऊपर हो, यूजर आईडी 112 सेकंड में हो, और 111 सबसे लास्ट। तो इसके लिए हमें इसे करना होगा ऑर्डर भी, ऑर्डर बाय यूजर आईडी। एंड इसे डेट पे भी अगर कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यूजर आईडी और डेट पे इसे सॉर्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट, जो विंडोज फंक्शन में जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो होता है विंडो का फ्रेम। तो विंडो का फ्रेम हमें कितना लेना है? फॉर लास्ट 3 डेज ओनली। तो इसके लिए लास्ट 3 डेज क्या होगा? ये तो पहला ही दिन है, तो ये यही इसका पहला भी है, और ये इसका समझिए कि लास्ट 3 डेज यहीं पे हो जाएगा। फिर इसके लिए केवल इन दो को काउंट करेंगे, इसके लिए इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। फिर जब फोर्थ पॉइंट पे आएंगे तो फोर्थ पॉइंट पे इनका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्रेमिंग करते हैं उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं रोज बिटवीन। और रोज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है? दो तो पहले का चाहिए, तो उसके लिए कीवर्ड एक होता है एन प्रीसीडिंग। एन प्रीसीडिंग के लिए हमें क्या यहाँ पे चाहिए? टू प्रीसीडिंग। ठीक है, टू प्रीसीडिंग मतलब कि दो पहले का रोज ले लो, एंड क्या लेना है? एक करेंट रो लेना है, एंड करेंट रो। ठीक है, तो यदि हम इन 3 रोज को ले लेते हैं, दो पहले का और एक करेंट रो का, तो हमारा, और उनपे एवरेज लगा देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाना चाहिए। इसके लिए क्या होगा? टू प्रेसेडिंग। तो इसके लिए तो टू प्रेसेडिंग कुछ है ही नहीं। इसके लिए टू प्रेसेडिंग में क्या आएगा? ओनली वन प्रेसेडिंग है, तो ये आ जाएगा, और करंट रो ये हो गया। फिर इस डेटा सेट के लिए टू प्रेसेडिंग में क्या आ जाएगा? एक तो फर्स्ट प्रेसेडिंग ये हुआ, सेकंड प्रेसेडिंग ये हो गया, और करेंट रो ये हो गया। तो इन तीनों का अगर एवरेज लेंगे, 3 + 2 5 एंड 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज हमारा विंडो साइज कितने का है? 3 का है, तो उसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 1 + 2, ये इस पॉइंट के लिए, और इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/3, दैट इज 2.00। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए? यूजर आईडी, ट्वीट और रोलिंग एवरेज 3D में की हम विंडोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए? यूजर आईडी। ओके, यूजर आईडी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्वीट डेट। ओके, एंड लास्ट में हम जो विंडोज फंक्शन का यूज करेंगे उसके लिए हमें क्या यूज करना है? एवरेज। और एवरेज किस पे लगाना है? एवरेज ऑन ट्वीट काउंट। ओके, तो हम यहाँ पे ट्वीट काउंट को पास कर देंगे, क्योंकि इसी कॉलम पे तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। और उसके बाद ओवर कीवर्ड का यूज करेंगे, और ओवर में सबसे पहले क्या यूज किया जाता है? पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय यूजर आईडी। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम यूज करेंगे यूजर आईडी, और ट्वीट डेट को भी ले लेते हैं ऑर्डर में, ट्वीट डेट। ओके, एंड तो लास्ट में हम जो फ्रेम देंगे वो कितना का फ्रेम चाहिए?
3 का, मतलब कि दो पहले का और एक मतलब कि जो करंट रो है वो। तो रोज बिटवीन, यहाँ पे हमें देना है कि कितना रोज को हमें हमारा जो विंडोज का साइज है वो रहेगा। तो रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग एंड करंट रो। और यही अगर मान लीजिए कि आपको दो आगे का लेना होता तो टू प्रीसीडिंग की जगह पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टू फॉलोइंग और करेंट रो। इसके लिए अगर विंडोज फंक्शन को आपको डिटेल में देखना है तो मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप विंडोज फंक्शन को अच्छे से पहले पढ़ लो और उसके बाद अगर देखोगे तो ये पूरा कंप्लीटली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हम करते हैं और एट लास्ट हमें ये किया चाहिए रोलिंग एवरेज 3D, इसका कॉलम नेम ये रहेगा। तो ठीक है, तो इतना पे यदि सबमिट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो आउटपुट है वो सही रहेगा या नहीं? यहाँ पे सही नहीं रहेगा, बिकॉज मैं कहा है कि राउंडेड टू टू डेसिमल प्लेसेस। यदि हम अभी इसे केवल रन करते हैं तो ये एक दे रहा है एरर के, तो एरर को हम लोग कर देंगे साथ में सॉल्व है। तो ये किस लाइन पे दे रहा है, एट लाइन नंबर 5। और राइट, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमारे पास आ गया है, इसी वजह से दे रहा था एरर। यहाँ पे आप देखोगे कि डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, तो इन डिजिट्स को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं राउंड फंक्शन का, राउंड। और ये जो है यहाँ पे हमें इसे कितना डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है, टू डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब इसे दोबारा से रन करके देखता हूँ, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो है आउटपुट वो टू डेसिमल पॉइंट पे राउंड हो चुका है और रोलिंग एवरेज भी अब आ रहा है। ये दोबारा से सबमिट करके देखते हैं, कोड इज रनिंग नाउ एंड आवर आउटपुट शुड बी एक्सेप्टेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये जो क्वेश्चन है वो बन चुका है। और इसमें आपने सीखा होगा कि विंडोज फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो विंडोज फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम जो भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है, आपको रनिंग सम भी निकालना हो सकता है, रनिंग एवरेज भी निकालना हो सकता है, या फिर रनिंग मैक्स, रनिंग मीन, जो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो यूज करेंगे। उसके बाद देंगे ओवर कीवर्ड, देन पार्टीशन बाय, ये सारे ऑप्शनल है, या तो आप पार्टीशन बाय लगा भी सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते। देन ऑर्डर बाय, ये भी ऑप्शनल है। यदि आप मान लो कि कुछ भी कीवर्ड नहीं यूज करते हो, ना पार्टीशन बाय, ना ऑर्डर बाय, ना ही रोज बिट, तो ये क्या देगा, एक जो सारे का एवरेज है वो निकाल कर दे देगा। तो इससे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में यूज करके देखना कि विंडोज फंक्शन का और भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और भी एक और एसक्यूएल इंटरव्यू के क्वेश्चन या फिर कोई और अच्छा भी मजेदार एसक्यूएल का टॉपिक लेकर के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ मोर पीपल so they can also enjoy this